शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी, भारत से नहीं। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता पाकिस्तान को। हालात दोबारा ठीक बने उसके लिए पड़ोसी मुल्क को अपनी बंदूकें शांत करनी पड़ेंगी, फिर यहां से कोई बंदूक नहीं चलेगी। उमर अब्दुल्ला। जिले की यातायात व्यवस्था सेटअप नजर आ रही है। मैरिज लोन वाले मनमर्जी, ट्रक वाले मनमर्जी रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसका जवाबदेही कौन है? बैतूल शहर में सबसे पहले तो नो एंट्री में एंट्री भारी विकल्प। जानकारी के अनुसार जब जो भी चाहे हैप्पी विकल्प नो एंट्री होने के बाद भी प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन यातायात विभाग ने मौन धारण करके रखा है। इस विषय में हमने इटारसी रोड पर जब जाम लगा, एसपी साहब को फोन किया, यातायात प्रभारी को फोन किया, कोतवाली साहब को फोन किया, किसी ने हमारा फोन उठाना उचित नहीं समझा। लगातार 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। लोन वाले रोड पर गाड़ी पार्क कर शादी का लुत्फ ले रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। शासन प्रशासन ने मौन धारण करके रखा है, जवाबदेह कौन है? डीजे वाले बाबू जरा डीजे तेज बजाना। डेसिमल निर्धारित करने के बाद भी अत्यधिक साउंड बज रहा है। डीजे वाले डीजे भेज रहे हैं, साउंड वाले साउंड बजा रहे हैं। अब इसका जवाबदेही कौन होगा? बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लगता है खाना पूर्ति के लिए बैतूल शहर में लोन वाले या गल्ला व्यापारी या होलसेल व्यापारी कहीं न कहीं लिफ्ट। सचिन पायलट बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करना आश्चर्यजनक। ट्रंप की घोषणा के बाद तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर सरकार से रुख स्पष्ट करने की मांग। कहा, देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। 1994 में कांग्रेस सरकार में लाए गए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के प्रस्ताव को संसद के विशेष सत्र में दोहराया जाए। कांग्रेस ने बाहरी मध्यस्थता और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संसद का विशेष सत्र और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग दोहराई। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, ये बेहद आश्चर्य की बात है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। अमेरिका के कश्मीर पर दिए गए उन बयानों पर उन्होंने आपत्ति जताई जिनमें कहा गया था दोनों देश तटस्थ स्थल पर मिलेंगे। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों का विरोध करते हुए पायलट ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा स्पष्ट रही है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका के बयानों से इस नीति पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की, क्या उसने अमेरिका के मध्यस्थता प्रस्ताव को स्वीकार किया है और किन शर्तों पर संघर्ष विराम की घोषणा की गई। पायलट ने आगे कहा कि संघर्ष विराम की विश्वसनीयता पर सवाल कल रात ही उठ गए थे, जब संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। इससे पूर्व कांग्रेस नेता ने सीमा पर शहीद हुए सैनिकों और भारतीय नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा, हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने 1971 की युद्ध का भी जिक्र किया, जब अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेजने की धमकी दी थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। उन्होंने कहा, आज भी राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए और किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1994 में कांग्रेस सरकार में पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा, संसद के विशेष सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के प्रस्ताव को दोबारा दोहराया जाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के 140 करोड़ लोगों और सभी राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर स्थिति से निपटने में सरकार का पूरा दिल से समर्थन किया। पायलट ने इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर की 15 बड़ी बातें। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ है। ऑपरेशन की कार्रवाई नपीतुली थी, नागरिक ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने मुरीद के और बहवलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें मुदस्सर, कादियान खास, अबू जुंदाल, हाफिज, मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ, अजहर, खालिद और मोहम्मद हसन खान के नाम शामिल हैं। 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने कई भारतीय शहरों पर ड्रोन हमले किए। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें नाकाम कर दिया। ड्रोन हमलों के दौरान पाकिस्तान ने सिविल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की इजाजत दी, इनका शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। भारत ने पूरी एहतियात बरती।
भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम बर्बाद किए। भारत ने पाकिस्तान के चुनियान, पसरूर और लाहौर के रडार सिस्टम को तबाह किया। भारत ने पाकिस्तान के अहम एयरफील्ड्स जैसे सरगोधा, रहीम यार खान, चकलाला, सुकर, बोलारी और जैकबाबाद पर स्ट्राइक की। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट मार गिराए। पाकिस्तानी सेना के 35-40 जवान और अफसर मारे गए। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन में गिरे हैं। इस विषय पर अभी जानकारी जुटाई जा रही है। भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी है। अरब सागर में इस तरह तैनाती है कि कराची समेत पाकिस्तान पर कहीं भी हमला किया जा सकता है। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से शांति समझौते की पेशकश की, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता लागू हुआ। 12 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ फिर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने शांति समझौते का उल्लंघन किया तो भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई भी सैन्य हमला हो तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखी पोस्ट में कहा, पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपको बता दूं, मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। इस पोस्ट के साथ तेज प्रताप ने ट्रेनिंग के दिनों की तस्वीर और लाइसेंस की फोटो भी शेयर की है। 4 बड़ी खबरें जिस पर रहेगी नजर। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ चौधरी आज दोपहर 12 बजे वार्ता करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए आज शाम सशस्त्र बलों द्वारा एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे संभव है। भारत और यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार आज से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू करेंगे। सीमा पर सीज फायर के हालात। मई 2025 सुबह समय करीब 7 बजे संदीप पुत्र उमेश चंद्र यादव निवासी साहबखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा थाना अचलगंज पर सूचना दी गई। उसके भाई अमित उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई और घर के कमरे में अमित की पत्नी गीता उम्र करीब 30 वर्ष और उसकी 2 बच्चियां उम्र करीब 10 व 6 वर्ष मृत अवस्था में मिली। सूचना पर थाना अचलगंज पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतकों के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया अमित उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की हत्या कर स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। घटना के सही तथ्यों की जानकारी हेतु थाना अचलगंज पुलिस द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम हेतु भेजा गया है। अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के विक्रम राव का आज प्रातः लखनऊ के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे सांस संबंधी तकलीफ के कारण आज सुबह अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर राव पत्रकारिता के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय थे और उन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया। उनका जीवन संघर्षशील पत्रकारिता, सिद्धांतनिष्ठ विचार और निर्भीक लेखनी का पर्याय रहा। उनका पार्थिव शरीर 703 पैलेस कोर्ट अपार्टमेंट निकट कांग्रेस कार्यालय मॉल एवेन्यू लखनऊ में अंतिम दर्शनार्थ रखा गया है। पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से हरदा सिंचाई के लिए चर्चाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि किसान की आय दोगुनी हो, वह 3 और 4 गुना हो गई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आप जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो 100% संचित हो गया। अब तवा नहर, मोरन गंजाल और शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई होगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से हरदा सिंचाई के लिए चर्चाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि किसान की आय दोगुनी हो, वह 3 और 4 में हो गई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आप जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो 100% संचित हो गया। अब तवा नहर, मोरन गंजाल और शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना लिफ्ट इरिगेशन हंडिया से हरदा
रोड और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट से पानी नहीं पहुंचने चर्चाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि किसान की आय दुगुनी हो गई, 3 और 4 गुना हो गई। तो मध्य प्रदेश ने भाजपा सरकार ने कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर किसान यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हाटा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो 100% संचित हो गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और शहीद इलाम सिंह सिंचाई परियोजना लिफ्ट इरिगेशन। भाजपा के वरिष्ठ नेता है मेरे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट से हर सिंचाई के लिए चर्चाएं की। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि किसान की आय दुगुनी हो गई, 3 और 4 गुना हो गई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार एवं जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और समय में संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हाटा कमल जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो 100% संचित हो गया। भावनाओं को मोरन गंजाल और शहीद इलाम सिंह सिंचाई परियोजना लिफ्ट इरिगेशन। आप जानते हो कि डबल इंजन की सरकार पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने जल संसाधन मंत्री नरेंद्र मोदी तुलसी सिलावट से प्रदेश का नेता के लिए चर्चाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि किसान की आय दुगुनी हो गई, 3 और 4 गुना हो गई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आप जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हाटा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो 100% संचित हो गया। आपका नहर में ये मोरन गंजाल और शहीद इलाम सिंह सिंचाई परियोजना लिफ्ट इरिगेशन।